राजस्थान की राजनीति में इन दिनों 12वीं कक्षा की इतिहास की किताब को लेकर जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। विवाद की जड़ है आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत नामक पाठ्यक्रम, जिसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे नेताओं के योगदान को प्रमुखता दी गई है। लेकिन अब इस किताब के वितरण पर रोक लगा दी गई है, जिसे लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने आ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मुद्दे को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा महापुरुषों का इतिहास मिटाकर नया एजेंडा थोपना चाहती है। जूली ने तीखे शब्दों में कहा, भाजपा नेताओं ने आजादी की लड़ाई में उंगली भी नहीं कटवाई तो उनका नाम इतिहास में कहां आएगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेताओं को हटाकर भाजपा इतिहास का राजनीतिकरण कर रही है। जूली ने आगे कहा, क्या यह झूठ है कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनवाया? क्या यह तथ्य भी किताबों से हटा दिया जाएगा? अगर भाजपा चाहती है कि उनके नेताओं का नाम इतिहास में आए तो पहले उन्हें देश के लिए कुछ करना होगा। सत्ता में आकर किताबें बदलने से इतिहास नहीं बदल जाता। टीकाराम जूली ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा, दिलावर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के बजाय अनावश्यक बयानों और विवादों में उलझे रहते हैं। उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूलों की पूरी व्यवस्था तहस नहस कर दी है और अब इतिहास की किताबें बदलने में लगे हुए हैं, जूली ने आरोप लगाया। उधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किताब के वितरण पर रोक लगाने के फैसले का बचाव किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस नेताओं का पाठ्यक्रम में अत्यधिक महिमा मंडल किया गया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भाजपा नेताओं के योगदान की अपेक्षा की गई थी। दिलावर का तर्क है कि छात्रों को निष्पक्ष और संतुलित इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें सभी विचारधाराओं और योगदानकर्ताओं को स्थान मिले। हालांकि इस बात पर विपक्ष सहमत नहीं है। यह विवाद सिर्फ एक किताब या पाठ्यक्रम का नहीं है, यह उस व्यापक संघर्ष का हिस्सा है जो भारतीय राजनीति में इतिहास को लेकर वैचारिक नियंत्रण की लड़ाई बन चुका है। सवाल उठ रहा है, क्या इतिहास को सत्ता के अनुसार बदला जा सकता है? क्या किताबों में सिर्फ वही लिखा जाएगा जो वर्तमान सत्ता चाहती है? गुरु पूर्णिमा जैसे दिन जब ज्ञान, शिक्षा और मार्गदर्शन की बात होती है, तब राजस्थान में शिक्षा का यह सियासी रूप चिंताजनक है। आप क्या सोचते हैं राजस्थान के शिक्षा प्रणाली के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज राजस्थान के साथ बने रहें।